जो लोग भी अब तक तुम्हारे दिमाग से खेलते थे ना, अब तुम उनके दिमाग से खेलना शुरू करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। उसको ये नहीं पता कि तुम किसे सुन रहे हो। जिस इंसान को अब तक कोई इज्जत नहीं देता था, कोई पूछता नहीं था ना, उसे अब लोग राजा की तरह मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है। इस मुलाकात को इत्तेफाक मत समझना। मैं तुम्हें धीरे धीरे वो इंसान बना रहा हूँ ना, इस इंसान की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कोई तुमसे मिले तो तुमसे मिलने के बाद वो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहे घर जाने के बाद। उसे लगना चाहिए कि वो आज किससे मिला। विश्वास रखो मेरा, अगर तुम मुझे सुन रहे हो ना, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे शब्दों में कुछ वक्त के बाद ही ताकत आनी शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, लोग तुम्हारी बातों को मानना शुरू कर देंगे। लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। इस चीज के पीछे क्या साइंस है वो मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे धीरे। तुम जब मुझे सुनना शुरू करोगे धीरे धीरे तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या इंसान बन गए हो। तुम्हारे आसपास के लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक महीने पहले कुछ और था, एक महीने बाद कुछ और बन गया। और ये सिर्फ लोगों को नहीं, तुम्हें खुद भी समझ में आएगा। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। ये 3 गलतियां जिंदगी में कभी मत करना, वरना लोग तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। नंबर 1, अपने से ज्यादा किसी और को वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने से ज्यादा किसी और को वैल्यू करना शुरू कर देते हो ना, तब उस इंसान के लिए तुम बहुत हल्के इंसान बन जाते हो। नंबर 2, लोगों से अपने असली इरादे हमेशा छुपा के रखो। बताओ कुछ, दिखाओ कुछ। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी अगली चाल के बारे में कभी समझ ही ना पाए। लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो और रिजल्ट कुछ और आए। अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बना दो पूरी तरीके से। नंबर 3, उस इंसान के पीछे कभी मत जाओ जो तुम्हें अकड़ दिखाए, क्योंकि उस इंसान के लिए तुम सिर्फ एक कुत्ते के जैसे होते हो, जिसे वो हमेशा पार्ले जी बिस्किट खिलाया करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को और अपनी सोच को अपडेट करने के लिए मुझसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मेरी अब तक की वीडियो देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्या इंसान बना सकता हूँ। इतिहास गवाह है, जब भी 2 दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो दुनिया बदल सकते हैं। बट अभी मैं 2 नहीं बल्कि 3 दोस्तों की बात कर रहा हूँ। राउंड 2 है जिन्होंने 35 मिलियन का चैनल खड़ा किया है। ये तीनों स्कूल टाइम से ही दोस्त रहे हैं। वीडियोस बनाने का आइडिया सबसे पहले नाजिम के दिमाग में आया था और वहीं से इनकी वीडियोस बनाने की शुरुआत हुई। और भले इनकी शुरुआत अच्छी ना रही हो, काफी उतार चढ़ाव आए, काफी प्रॉब्लम्स आई, बट इन्होंने उन सब पर ध्यान न देकर अपने कंटेंट पर ध्यान दिया। और आज तुम्हें पता ही है, ये तीनों ब्रांड बन चुके हैं। ऐसी 3 दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब भी बनाया था। मार्क ज़करबर्ग और उनके दोस्त ने मिलकर फेसबुक बनाया। बिल गेट्स और उनके दोस्त ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। और ब्रायन एक्टर और उनके बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर व्हाट्सएप बनाया। तो भाई अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे कमेंट में टैग करके मुझे जरूर बताना कि तुम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हो। आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कल वो तुम्हारे एक एक मैसेज के लिए तड़पे। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है वो मन ही मन सोचता है कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, पर उसे ये नहीं पता कि तुम मुझे सुनते हो, मुझे फॉलो करते हो। और अब तुम ये समझ गए हो कि उन लोगों को रिएक्शन देना एनर्जी बर्बाद करना है। तो करना क्या है तुमको? बिल्कुल बेखबर बन जाओ, क्योंकि उस वक्त वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, अटेंशन की भीख मांगोगे। लेकिन जैसे ही तुम उसे डबल इग्नोर करोगे, वो ये सोचता रह जाएगा कि ये इतना बदल कैसे गया। तुम बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना और मैं धीरे धीरे तुम्हें वो इंसान बना दूंगा जिसे इग्नोर करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू। 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो? जहां शांति रहती है तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो कहते थे, साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता। उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। लव जैसी कोई चीज होती है इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा, जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल। एक इंटरव्यू में जब रतन टाटा सर से पूछा गया लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने, उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, अगर तुम्हें सिर्फ सक्सेस चाहिए तो अकेला चलो, लेकिन अगर तुम सक्सेस के बियॉन्ड जाना चाहते हो तो ऐसे दोस्त के साथ चलो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सको। इतिहास गवाह है, जब भी 2 दोस्त मिलते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। मार्क जुकरबर्ग और उनके दोस्त ने मिलकर फेसबुक बनाया, बिल गेट्स और उनके दोस्त ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया, स्टीव जॉब्स और उनके क्लोज फ्रेंड ने मिलकर एप्पल बनाया। सो टैग करो उस दोस्त को जिसके साथ तुम सिर्फ सक्सेस नहीं लेजेंडरी बनना चाहते हो।